नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ तुजुड़ा। देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बात तो तय है कि भारत में जो है तीसरी लहर जो है बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। तो वहीं अस्पतालों की हालत देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब कोरोना बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगा तो भारत के हालात कितने खराब होने वाले हैं। आज हिंद भारत ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि तीसरी लहर में किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या तकलीफें हमें हो सकती हैं और इसके साथ साथ भारत जो है तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है। क्योंकि देखिए, जब पहली लहर आई थी तब भी आप जानते हैं कि कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद जो दूसरी लहर इस वक्त चल रही है, कितनी तमाम चीजें हमारे सामने आई है, कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो पीक रेट पर जब ये कोरोना फैलेगा, यानी जब तीसरी लहर बिल्कुल आ जाएगी, तब भारत के क्या हालात होने वाले हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में पिछले 14 महीनों में एक अदृश्य दुश्मन कोरोना ने 2 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस कर दिया है। महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को भी एकदम बेदम सा कर दिया है। लोग भयभीत हैं और असुरक्षित हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये शत्रु अब हर रोज घातक हमले किए हुए जा रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान के 3 बड़े युद्ध हुए और चीन के साथ 1, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत पर कई घातक चरमपंथी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों देशवासियों की जानें गई। लेकिन अब तक सभी छोटे बड़े सभी युद्धों और चरमपंथी हमलों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे या अर्थव्यवस्था को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितना इस अदृश्य कोरोना दुश्मन की वजह से पहुंच रही है। और गंभीर बात यह है कि अभी भी थम नहीं रहा। गौर कीजिएगा, साल 2020-21 में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए था, जबकि रक्षा बजट का 4,71,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा। रक्षा मंत्रालय का आवंटन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा पर केंद्र सरकार के बजट का 15.5% है, जो स्वास्थ्य में 2% से तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया देश के स्वास्थ्य के क्षेत्रों में रिसर्च और नीतिगत मामलों में काम करने वाली एक बड़ी संस्था है, जिनके एक प्रोफेसर का कहना है कि देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अनदेखी कई दशकों से की जा रही है। भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का 3रा नंबर का देश है। इसके बावजूद चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के अलावा हम एक शांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 57वां स्थान दिया है। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस रैंकिंग 149 रही और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त 124वें स्थान पर। ये रैंकिंग महामारी के शुरू होने से थोड़ा पहले ही आई थी। पिछले साल महामारी की पहली लहर और इस साल शुरू ही इसकी दूसरी लहर ने यह सच जाहिर कर दिया है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम और नाकाफी है। 21वीं शताब्दी के भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग दम तोड़ दें, ये इस बात को दर्शाता है कि सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। विशेषज्ञ तो कहते हैं कि इस रैंकिंग से ये संकेत मिलता है कि भारत अपनी मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 135 करोड़ लोगों का देश कोरोना की अगली लहर या किसी नई महामारी से कैसे निपटेगा? ये बात अमेरिका के एक ग्लोबल हेल्थ प्रोफेसर ने कहा है कि एक जानी मानी महामारी विज्ञानी है। वो पिछले साल से मार्च से ही भारत में कोरोना महामारी पर रिसर्च कर रही हैं। उनका काम लगभग वैसा ही है जैसे कि एक मौसम वैज्ञानिक का होता है, जो डेटा की मदद से मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। उनके अनुसार कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, जो सही साबित हुई। और अब उनका कहना है कि दूसरी लहर अपने चरम पर मई के पहले से दूसरे हफ्ते में होगी, जिसमें रोजाना कोरोना से 4500 मौतें हो सकती हैं और 8 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया इससे जनता में पैनिक नहीं फैलेगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में जितने लोग बीमार हो रहे हैं या कोरोना के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, वह अचरज भरा और दिमाग चकरा देने वाला है। आप लगभग 3.5 लाख संक्रमण देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संख्या 2-3 हफ्तों में दोगुनी हो जाएगी और ये प्रोजेक्शन सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। कई विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि हम महामारी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना महामारी के शुरू होने की तारीख जो हम जानते हैं, ये महामारी कब खत्म होगी, इस बात को कोई भी विशेषज्ञ नहीं बता रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस के वेरिएंट्स भी आ रहे हैं।
इसकी तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि इन सबसे बढ़कर कोरोना की जगह कोई दूसरी महामारी भी आ सकती है। अब ये बात तो साफ है कि ये तो नहीं मालूम कि ये महामारी कब खत्म होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़े थोड़े समय पर दोबारा से ये ना उभरे। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि केवल कोरोना की तीसरी लहर के बारे में ही चिंता क्यों की जानी चाहिए। ये भी कहा गया है कि आपको एक नए वायरस के आने की भी चिंता होनी चाहिए, इसलिए आप सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को इस तरह से तैयार करें और सही से इसे स्वास्थ्य आपातकाल से कैसे निपटें, इस बात पर भी गौर करें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हालात इस वक्त भारत के हैं वो वाकई में चिंताजनक है। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी या चौथी लहर आती है तो अपने आप में डरा देने वाले हालात होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है इंसान खुद से भी भयभीत है और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से मिलने से भी कतरा रहा है। ऐसे दिन यहाँ पर आ चुके हैं और ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर जो मारामारी है वो भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। फिलहाल हर अपडेट के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।